कहानी शुरू होते ही हमें एक अंधेरे कमरे में एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में गन होती है। उसी कमरे में एक छोटा बच्चा गहरी नींद में सो रहा होता है। वह आदमी धीरे धीरे बच्चे की तरफ गन उठाता है और उसे शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। डर के मारे वह आदमी दरवाजे की तरफ गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनते ही वह बच्चा हड़बड़ा कर जाग जाता है। बच्चे को जिंदा देखकर वो आदमी रोने लगता है और उसे मार ही नहीं पाता। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक अनाथालय दिखाया जाता है। यहाँ हम एक कपल से मिलते हैं। हस्बैंड का नाम मार्क और उसकी वाइफ का नाम जेसी होता है। पता चलता है कि ये दोनों एक बच्चे को अडॉप्ट करने आए हैं। कुछ साल पहले उनका अपना बेटा बाथ टब में डूबकर मर गया था। अपने बच्चे को खोने के बाद दोनों पूरी तरह टूट चुके थे। इसी खालीपन को भरने के लिए उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट करने का फैसला किया। अजाइलम में उन्हें लगभग 8 साल के एक बच्चे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कोड़ी होता है। कोड़ी जब सिर्फ 3 साल का था तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी। इसके बाद 2 अलग-अलग फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया। पहली फैमिली उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी और दूसरी फैमिली उसे अकेला छोड़कर घर से चली गई। कोड़ी की यह दर्दनाक कहानी सुनकर मार्क और जेसी उसी को अडॉप्ट करने का फैसला कर लेते हैं। यहीं पर हमें एहसास होता है कि कोड़ी वही बच्चा है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसे एक आदमी गोली मारने वाला था। मार्क और जेसी कोड़ी को अपने साथ घर ले आते हैं। पता चलता है कि कोड़ी बहुत ही सुलझा हुआ और शांत बच्चा है। उसे बटरफ्लाई बेहद पसंद होती है। मार्क और जेसी को भी कोड़ी काफी अच्छा लगने लगता है और वे उसे बिल्कुल अपने सगे बच्चे की तरह ट्रीट करने लगते हैं। धीरे धीरे अपने मरे हुए बेटे का दर्द वे दोनों भूलने लगते हैं। लेकिन उसी रात जब मार्क और जेसी सो जाते हैं, कोड़ी चुपचाप एक ड्रिंक पीता है जिससे उसे नींद न आए। अगले दिन वे कोड़ी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। स्कूल में कोड़ी की एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर एक रात कोड़ी ड्रिंक नहीं पीता और उसे नींद आ जाती है। जैसे ही वह सोता है, घर में अचानक अलग अलग तरह की बटरफ्लाई दिखाई देने लगती है। यह देखकर मार्क और जेसी दोनों हैरान रह जाते हैं। मार्क एक नीली बटरफ्लाई पकड़ लेता है ताकि उसे कोड़ी को दे सके, क्योंकि कोड़ी को बटरफ्लाई बहुत पसंद थी। लेकिन जैसे ही कोड़ी की आंख खुलती है, सारी बटरफ्लाई अपने आप गायब हो जाते हैं, यहाँ तक कि मार्क के हाथ में पकड़ी बटरफ्लाई भी। अगले दिन जब कोड़ी स्कूल से वापस आता है तो उसे घर में मार्क और जेसी के साथ एक बच्चे की तस्वीर दिखती है। यह वही बच्चा था जो बाथ टब में डूबकर मर गया था। कोड़ी उस बच्चे के बारे में पूछता है। मार्क उसे बताता है, यह मेरा बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसी रात कोड़ी फिर से सो जाता है और इस बार उन्हें बटरफ्लाई के साथ साथ उनका मरा हुआ बेटा भी दिखाई देता है। अपने बच्चे को सामने देखकर मार्क और जेसी दोनों टूट जाते हैं। जेसी अपने बेटे को गले लगा लेती है, लेकिन तभी कोड़ी की आंख खुल जाती है और बच्चा बटरफ्लाई के साथ फिर से गायब हो जाता है। सुबह कोड़ी उनसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे बुरे सपने आए थे। तभी मार्क और जेसी को सच्चाई समझ आती है। कोड़ी के सपने हकीकत बन जाते हैं। कोड़ी ने सोने से पहले बटरफ्लाई और उस बच्चे की तस्वीर देखी थी, इसलिए वही उसके सपने में आया। यह बात समझते ही जेसी अपने मरे हुए बेटे को देखने के लिए कोड़ी का इस्तेमाल करने लगती है। वह जानबूझकर कोड़ी को अपने बेटे की तस्वीर और वीडियो दिखाती है। रात को कोड़ी जैसे ही सोता है, उनका बेटा फिर से असली दुनिया में आ जाता है। मार्क और जेसी अपने बेटे से दोबारा मिल पाते हैं, लेकिन तभी एक डरावनी अनजान एंटिटी कोड़ी की तरफ बढ़ती है। डर के मारे कोड़ी की आंख खुल जाती है और बच्चा गायब हो जाता है। असल में वह डरावनी चीज कोड़ी का नाइटमेयर थी। उस नाइटमेयर का नाम कोड़ी ने टैंकर रखा था। मार्क अब समझ चुका था कि जेसी अपने बेटे के लिए कोड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसी वजह से वह अपने बेटे की सारी तस्वीरें और वीडियो
डिलीट कर देता है ताकि जेसी कोरी को फिर यूज न कर सके। अगले दिन स्कूल में एक बदमाश बच्चा कोरी को परेशान करता है। क्लास खत्म होने के बाद कोरी वहीं सो जाता है। तभी वह डरावनी एंटिटी कैंकर फिर से सामने आती है। कैंकर उस बदमाश बच्चे पर हमला कर देता है और वह बच्चा हवा में उड़कर गायब हो जाता है। यह सब कोरी की दोस्त अपनी आंखों से देख लेती है। अब पूरी तरह साफ हो जाता है, कैंकर कोरी का नाइटमेयर है। इसी नाइटमेयर से बचने के लिए कोरी रात में वह ड्रिंक पीता था ताकि उसे नींद न आए। डरा हुआ कोरी घर लौट आता है और फैसला करता है कि वह अब कभी नहीं सोएगा। जेसी नोटिस करती है कि कोरी सो नहीं रहा है। इसी वजह से जेसी कोरी के दूध में चुपचाप नींद की दवा मिला देती है। जैसे ही कोरी वह दूध पीता है, दवा का असर होने लगता है और चाह कर भी वह जाग नहीं पाता। कोरी के सोते ही एक बार फिर जेसी और मार्क का मरा हुआ बेटा उनके घर में दिखाई देने लगता है, लेकिन तभी कुछ ही सेकेंड में वह बच्चा भयानक रूप से कैंकर में बदल जाता है। यह देखकर जेसी और मार्क दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। मार्क घबराकर कोरी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। नींद की दवा की वजह से कोरी गहरी नींद में होता है और जाग नहीं पाता। तभी कैंकर अचानक मार्क पर अटैक करता है और उसे हवा में खींचकर पूरी तरह गायब कर देता है। जेसी कुछ समझ पाती उससे पहले ही कैंकर उसकी तरफ भी बढ़ने लगता है, लेकिन उसी पल कोरी की आंख खुल जाती है। जैसे ही कोरी जागता है, कैंकर तुरंत गायब हो जाता है। कोरी उठकर देखता है, जेसी बेहोश पड़ी होती है, लेकिन मार्क वहां नहीं होता। डरे हुए कोरी फौरन पुलिस को कॉल करता है। पुलिस जब जांच करती है तो सारे सबूत जेसी के खिलाफ जाते हैं। घर की हालत, कोरी के अंदर से मिली पिल्स और सारी चीजें, पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि जेसी ने कोरी के साथ कुछ गलत किया है। इसी वजह से पुलिस कोरी को दोबारा उसी अजाइलम में भेज देती है। अब जेसी को अपने किए पर गहरा पछतावा होने लगता है। वह फैसला करती है कि अब वह मार्क को भी वापस लाएगी और कोरी की मदद भी करेगी। इसी मकसद से वह उसी अजाइलम जाती है और चोरी से कोरी की फाइल्स निकाल लेती है। उन्हीं फाइल्स में उन दो फैमिली की जानकारी होती है जिन्होंने पहले कोरी को अडॉप्ट किया था। जेसी उनमें से एक फैमिली से मिलने जाती है और वहीं आदमी सामने आता है जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था, जो कोरी को गोली मारने वाला था। वह आदमी जेसी को बताता है, कोरी के नाइटमेयर की वजह से मेरी वाइफ भी गायब हो गई है। वह कहता है कि उसने कोरी को मारने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन कोरी मासूम था, इसलिए वह ऐसा कर नहीं पाया। इसके बाद जेसी उस हॉस्पिटल में जाती है जहां कोरी की मां की मौत हुई थी। उसका मकसद सिर्फ एक होता है, कोरी के बारे में पूरी सच्चाई जानना। इधर अजाइलम में कोरी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और बिल्कुल सो नहीं रहा होता। आखिरकार डॉक्टर्स उसे इंजेक्शन देकर सुला देते हैं। उसी रात जैसे चोरी से अजाइलम में घुस जाती है, वह देखती है कि पूरे अजाइलम में अंधेरा छाया हुआ है। सारे वर्कर्स बटरफ्लाई के कोकून में कैद हो चुके होते हैं। जैसे ही कोरी के और भी भयानक नाइटमेयर दिखते हैं जहां उसका बेटा और उसका हस्बैंड दोनों भूत बन चुके होते हैं। और तभी कैंकर भी वहां दिखाई देता है, लेकिन इस बार जेसी डरती नहीं है। वह धीरे धीरे कैंकर के पास जाती है और उसे नीली बटरफ्लाई वाला पीलो दिखाती है। उस पीलो को देखते ही कैंकर शांत होने लगता है। जेसी आगे बढ़कर कैंकर को गले लगा लेती है। जैसे ही वह उसे हग करती है, कैंकर धीरे धीरे पूरी तरह गायब हो जाता है। अब जेसी सोए हुए कोरी को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाती है। इसी के साथ कोरी के नाइटमेयर धीरे धीरे अच्छे सपने में बदलने लगते हैं। अगले दिन जेसी कोरी को उसकी माँ की लिखी हुई एक डायरी देती है। उस डायरी में कोरी की माँ ने उसके लिए ढेर सारी बातें लिखी हुई थी। वह उसे अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। कोरी की माँ को उसकी इस पावर के बारे में पहले से ही पता था कि कोरी के सपने और नाइटमेयर हकीकत बन जाते हैं। पता चलता है कि कोरी की माँ की मौत कैंसर की वजह से हुई थी, लेकिन कोरी
जब छोटा था उसने कैंसर को गलती से कैंकर पढ़ लिया था। उसे लगता था कि कैंकर नाम की कोई चीज उसकी माँ को ले गई है। यही डर धीरे धीरे उसका नाइटमेयर बन गया। असल में कैंकर कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ की याद थी। उसकी माँ उसे बटरफ्लाई वाले सेब के पीलों पर सुलाया करती थी। इसी वजह से कोडी को बटरफ्लाई इतनी पसंद थी। अब आखिरी सीन में जेसी कोडी को एक कहानी सुनाती है जिसमें मार्क, उस आदमी की वाइफ और वो गायब हुआ बच्चा सब वापस आ जाते हैं। यह दिखाया जाता है कि अब कोडी अपनी पावर पर पूरा कंट्रोल कर चुका है। वह चाहे तो गायब हुए लोगों को वापस ला सकता है। और इसी इमोशनल सीन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।